अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 7 बेस्ट फूड्स फॉर हेयर ग्रोथ। आज हम जो है 7 ऐसे फूड्स की बात करेंगे जो कि हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिससे हम हेयर लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, हेयर हमारे पास जो है वो केराटिन प्रोटीन और डेड स्किन सेल्स से मिलकर बना होता है। तो हमने ऐसे फूड कंज्यूम्स करने हैं जिनमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा हो, जैसे हमारे पास एग्स हैं, मीट है, फैटी फिश है, नट्स हैं, ग्रीनी वेजीज हैं और फ्रूट्स हैं। तो ये सब चीजें अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हम अपनी हेयर ग्रोथ को बहुत ज्यादा जो है वो बेहतर बना सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी वजह से इसका सारा जो इफेक्ट पड़ता है वो हमारी हेयर हेल्थ पे और हेयर ग्रोथ पे पड़ रहा होता है। तो हमने कोशिश यही करनी है कि हम अपनी डाइट को बेटर बना सके और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको फेस करें। अगर हम हेयर ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारे पास जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन एज ग्रो कर रही होती है तो हर कोई चाहता है कि हमारे स्ट्रॉन्ग हेयर्स हों, हेल्दी हों। तो इनके लिए जो है अगर हम देखें तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल्स हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारी हेयर हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे हमारी एज है, हमारी ओवरऑल हेल्थ है, हमारा इन्वायरमेंटल एक्सपोजर है, क्या है हमारी जेनेटिक्स है, यानी कि हमारी जीन्स, डाइट क्या है, हम किस तरह की मेडिकेशन ले रहे हैं और हमारे हेयर जो है वो किस तरह के हैं, फ्रीजी है, ड्राई है, व्हाटएवर जिस तरह के भी हैं। तो वो आज हम देखेंगे कि उन सब के लिए जो है वो डाइट किस तरह की होनी चाहिए। जो विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, ये दीज आर दी 2 कंपोनेंट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर हेयर हेल्थ एंड हेयर ग्रोथ। जो फूड में से हम कंज्यूम करेंगे बहुत ज्यादा एसेंशियल रोल प्ले कर रहे होते हैं हेयर हेल्थ में और हेयर ग्रोथ में। अगर इन न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, जिनमें ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लाइक विटामिन्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है। विटामिन्स हमारे पास ए है, ई है, सी है, राइबोफ्लेविन है, आयरन है, फोलेट्स है। उसके बाद हमें जिंक की बहुत ज्यादा हेयर के लिए जो है वो जरूरत होती है। न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी हेयर की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ऐसी बैलेंस डाइट लेनी है जो कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स को कवर कर रही हो। अगर हमारी बॉडी में इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से हमें जो है वो हेयर फॉल या हेयर लॉस को जो है वो फेस करना पड़ेगा। 7 बेस्ट हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास एग्स हैं, बेरीज हैं, स्पिनच है, हमारे पास नट्स हैं, फैटी फिश है। इनको आज हम जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो हमारे पास है एग्स। एग्स जो है नॉर्मली हम ब्रेकफास्ट में ले रहे होते हैं और ये मोस्टली सबको ही पसंद होते हैं। अगर एग्स की बात की जाए तो रिच सोर्स ऑफ ये प्रोटीन है एंड बायोटीन है। यही 2 हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी हेयर हेल्थ और हेयर ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में। डेली बेस पे 1 एग, चाहे वो बॉयल फॉर्म में हो जाए, चाहे वो फ्राई फॉर्म में हो जाए, ऑमलेट फॉर्म में हो जाए, आपने कोशिश करनी है कि आप डेली बेस पे उसको जरूर कंज्यूम करें। बायोटीन की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास एक ऐसा एसेंशियल कंपोनेंट है जो कि हमारी हेयर के जो है वो प्रोटीन को बिल्ड अप कर रहा होता है, उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसे हम केराटिन प्रोटीन कहते हैं। आपको पता है कि हमारे बालों में केराटिन प्रोटीन होता है और यही केराटिन प्रोटीन जो है वो हमारे हेयर को जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही होती है, उसको स्ट्रॉन्ग कर रही होती है ताकि वो ब्रेक होने से जो है वो महफूज रह सके। बायोटीन को अपनी डेली बेस पे वो ऐड करते हैं। इट्स मीन कि आपने अपनी प्रोटीन डाइट का जो है वो बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि यही हमारी हेयर की हेल्थ पे और हेयर ग्रोथ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही होती है। अगर बायोटीन सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप वो ले रहे हैं तो उनको नॉर्मल अमाउंट में बैलेंस फॉर्म में लेना है, उसको ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना, बिकॉज एवरीथिंग इन एक्सेस फॉर्म इज बैड। अगर हम बात करें तो उसमें और बहुत से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे सेलेनियम है, जिंक है और भी बहुत सारे अदर न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारी हेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। देखा जाए तो ये हमारे पास बेस्ट ऑप्टिमल फूड है जो कि हमारी हेयर ग्रोथ और हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट रखता है। वो हमारे पास अगला बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है वो हमारे पास है बेरीज। बेरीज की अगर बात की जाए तो बेरीज में बहुत ज्यादा हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और विटामिन्स है। विटामिन ये रिच सोर्स है विटामिन सी का। विटामिन सी एड्स कोलेजन प्रोटीन एंड ऑल्सो एब्जॉर्ब आयरन फ्रॉम आवर डाइट। तो यही 2 हमारे पास एसेंशियल इसमें कंपोनेंट्स हैं बेरीज में जो कि हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो बेरीज में अगर फॉर एग्जांपल हम देखें तो हमारे पास स्ट्रॉबेरीज हैं जो कि रिच सोर्स है हमारे पास विटामिन सी का। विटामिन सी हैज स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको फ्री रेडिकल्स कहते हैं जो कि डैमेज कॉज कर रहे होते हैं, तो इससे प्रिवेंट करते हैं। कोलेजन प्रोटीन की अगर बात की जाए तो ये हमारी हेयर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं और इनको ब्रिटल और फ्रीजी होने से रोकती हैं ताकि ये जो है वो ब्रेक ना हो हेयर्स हमारे
हमारे, क्योंकि ह्यूमिडिटी मोस्टली इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो रही होती है मानसून में, फिर ब्रेकिंग और स्प्लिट एंड पॉज होना शुरू हो जाते हैं। तीसरा जो एसेंशियल कंपोनेंट हमारे पास है वो है स्पेनिश। स्पेनिश की अगर हम बात करें तो ये हेल्दी ग्रीन वेजी है हमारे पास, विच आर लोडेड विद बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक फोलेट है, आयरन है हमारे पास, और विटामिन्स हैं डिफरेंट, विटामिन ए है, सी है। दीज आर दी विटामिन्स विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर हेयर ग्रोथ एंड हेयर हेल्थ। तो स्पेनिश में इतने ज्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है, और यही आयरन क्या कर रहा होता है, हमारे आरबीसीज जो है यानी कि रेड ब्लड सेल्स क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को थ्रू आउट बॉडी में कैरी कर रहे होते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर रहे होते हैं, फ्यूल प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ताकि हमारी बॉडी में जितना भी रिपेयर और ग्रोथ का प्रोसीजर चल रहा है उसको प्रॉपर वे में फंक्शनिंग प्रोवाइड कर सके। अपनी बैलेंस डाइट में 1 कप ऑफ बॉइल स्पेनिश को ऐड करते हैं तो ये हमें जो है 20% विटामिन ए प्रोवाइड कर रहा होता है, विच विटामिन इज वेरी एसेंशियल एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हेयर ग्रोथ। नेक्स्ट अगर हम अपने कंपोनेंट की बात करें तो वो हमारे पास है फैटी फिश। फैटी फिश लाइक है सैल्मन है, हेरिंग है एंड है मैक्रेल। दीज आर द फिश टाइप विच आर वेरी फुल रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 और 6 जो है हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं, जो कि अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में। इसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि हमारी हेयर की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही होती है, और जो हेयर लॉस हो रहा था यानी कि हेयर फॉल होता है वो रिड्यूस होता है। फैटी एसिड्स आल्सो अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन्स लाइक विटामिन डी है, विटामिन बी है, सेलेनियम है, जिंक है, और हमारे पास ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी हेयर को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारे पास विंटर सीजन है तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो फिश का कंज्यूम करना चाहिए, ताकि हमारी हेयर ग्रोथ है और हेयर हेल्थ है वो बहुत ज्यादा बेटर हो सके। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा एसेंशियल कंपोनेंट है हेयर ग्रोथ के लिए वो हमारे पास है सीड्स। डिफरेंट फ्लावर्स के हमारे पास कुछ सीड्स आते हैं या डिफरेंट फ्रूट्स के आते हैं, लाइक सनफ्लावर सीड्स है हमारे पास, पंपकिन सीड्स है, चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है। दीज आर सीड्स व्हिच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर हेयर ग्रोथ एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स विद लो कैलोरीज। तो अगर आप डेली रूटीन में इन सीड्स को कंज्यूम करते हैं कि हमारी हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसके हमारे पास बहुत ज्यादा फायदे नजर आ रहे होते हैं। वेट लॉस में भी ये बहुत ज्यादा अच्छा वर्किंग कर रहे होते हैं और हेयर ग्रोथ में भी। अपनी डेली रूटीन में 1 औंस यानी कि 28 ग्राम सनफ्लावर सीड्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमें 50% जो है वो विटामिन ई प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इन सीड्स में हमारे पास विटामिन ई है और हमारे पास जिंक है, सेलेनियम है, ये इन चीजों का, और ओमेगा 6 या 3 फैटी एसिड्स के रिच सोर्स हैं। इनमें ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स को भी अपनी डेली रूटीन में शामिल करें तो उनसे हमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो हैं वो मिल रहे होते हैं। कि अगर हम डेली बेस पे मॉर्निंग ड्रिंक में अगर हम 2 टेबलस्पून जो है वो फ्लैक्स सीड्स को ऐड करें और उसको ड्रिंक करें तो हमारे पास हमें 4.1 ग्राम जो है वो एनर्जी मिल रही होती है सुबह सुबह, और वो किसकी फॉर्म में मिल रही होती है, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की फॉर्म में मिल रही होती है, जो कि बेटर देन है हमारे पास फैटी फिश से, जो कि हम कह रहे थे सैल्मन है। कोई भी अगर आप थोड़ा सी उसकी स्टिक फॉर्म में जो है उसको कंज्यूम करते हैं तो वो उससे बेटर है कि हम 2 टेबलस्पून जो है वो फ्लैक्स सीड्स अपनी सुबह मॉर्निंग ड्रिंक में जो है वो ऐड कर ले। उसकी वजह से हमें वेट लॉस में भी बहुत हेल्प हो रही होती है और जो कॉन्स्टिपेशन के जितने भी इश्यूज हैं वो भी हमारे रिजॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट है वो हमारे पास है नट्स। नट्स में हमारे पास बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आ जाते हैं। नट्स की अगर हम बात करें तो इनमें हमारे पास ग्रेट सोर्स है हमारे पास विटामिन ई का, जिंक होता है, सेलेनियम होता है, इसमें फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारी हेयर को प्रमोट करने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रोल प्ले कर रहे होते हैं। और नट्स को अगर हम देखा जाए तो इजीली अवेलेबल होते हैं हर जगह पे और कन्वीनियंट होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। हल्की फुल्की जब आपको भूख लगी हो तो आप उसमें 5 से 7 जो है वो कोई भी नट्स अगर कंज्यूम कर लेते हैं तो वो अपना बेनिफिशियल इफेक्ट आपको देना शुरू कर देते हैं। ऑलमंड्स की बात करें तो 1 औंस यानी कि 28 ग्राम अगर हम ऑलमंड डेली बैलेंस डाइट में ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी डेली बेस पे जितनी विटामिन ई चाहिए होती है वो उसको प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद अगर हम नट्स की बात करते हैं तो हमारे पास ये हेयर ग्रोथ को तो अच्छा कर ही रहा है, उसके अलावा हमारी बॉडी में जितनी इन्फ्लेमेशन हो रही होती है उसको कवर कर रहा होता है और हमारे हार्ट डिजीज के जितने रिस्क हैं उससे हमें प्रिवेंट कर रहा होता है, उससे हमें बचा रहा होता है। कोशिश किया करें रात को जो है 7 से 11 बादाम जो है वो भिगो लें पानी में और सुबह उनको छिलका उतार के जो है वो जरूर कंज्यूम किया करें। इनमें बहुत ज्यादा विटामिन ई होती है जो कि हमारी आंखों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट रखती है। कंपोनेंट्स तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जो 7 एसेंशियल कंपोनेंट्स आपके साथ हेयर ग्रोथ के आपके साथ डिस्कस किए हैं तो उनमें जो लास्ट है वो हमारे पास है एवोकाडो। एवोकाडो की अगर हम बात की जाए तो इसमें बहुत ज्यादा हमारे पास विटामिन्स होती हैं और फैटी एसिड्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फुल ऑफ हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा
बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम डेली बेस पे एवोकाडो सैंडविच ले लें तो दिस इज सफिशिएंट। एवोकाडो में सबसे ज्यादा हमारे पास विटामिन ई होती है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की अगर बात की जाए तो वो हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रिवेंट कर रही होती है, बचा रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा हेयर फॉल जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। विटामिन ई जो है वो बहुत सारे हमारे स्किन के इश्यूज को रिजोल्व कर रही होती है। स्किन में लाइक हेयर स्कैल्प की अगर हम बात करें, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेने से जो है वो बचाएगी और उसकी वजह से जो हमारी स्कैल्प पे डैमेज हो रहा है उसको रिकवर करेगी। अगर हम विटामिन ई नहीं लेते अपनी डाइट में और वो रिकवर नहीं होती तो उससे क्या होगा कि हमें पुअर जो है वो हेयर की क्वालिटी मिलेगी और हेयर लॉस और हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पास 7 ऐसे एसेंशियल फूड आपके साथ डिस्कस किए हैं जो कि हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट्स रखते हैं हमारी बॉडी पे। तो आपने जरूर इनको अपनी डेली रूटीन में शामिल करना है, जो इजीली अवेलेबल है आपके पास घर में। अगर लें जरूर अपनी बैलेंस डाइट में उस चीज को लेके जरूर आए ताकि आपके हेयर के जितने भी इश्यूज है वो रिजोल्व होना शुरू हो जाए। तो आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो। इंशाल्लाह आप मुझे इजाजत दें और इस वीडियो का वेट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज।